मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पैकेज 3 में जो सेकंड एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है वो इस सेक्शन में हुआ है। यहाँ पे सेक्टर 104 है, ये सेक्टर 102A है और यहाँ पे सेक्टर 103 है। इस वीडियो में मैं इस पॉइंट से मूव करूँगा और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो जाएगा और जहाँ पे पैकेज 4 शुरू होगा। तो फिलहाल ये पैकेज 3 का वीडियो है। इस सेक्शन से मैं आगे जाऊँगा और यहाँ से मैं सेक्टर 102A, 102, सेक्टर 101 और सेक्टर 104 इस इंटरसेक्शन को भी क्रॉस करूँगा और यहाँ से आगे जाऊँगा। और यहाँ पे आप देखिए ये जो इंटरसेक्शन है ये सेक्टर 99 है, ये ओकस मेडली का यहाँ पे मॉल है, ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 101 है और ये सेक्टर 100। तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा और इस सेक्शन में जाकर, इस पोर्शन में जाकर जहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो जाता है और पैकेज 4 जहाँ से शुरू होता है, तो इस सेक्शन में जाकर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूं और आज मैं आपको पैकेज 3 का वीडियो दिखाने वाला हूं। लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखा था, मैंने सेक्टर 104 और 102 के इंटरसेक्शन में वीडियो को एंड कर दिया था। तो इस बार मैं सेक्टर 104 से लेकर सेक्टर 99 तक आपको लेकर चलूँगा और ड्रोन शॉट दिखाऊंगा और इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि काम कितना स्लो चल रहा है आज की डेट में। जो रिवाइज टाइमलाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। जो रिवाइज टाइमलाइन है पैकेज 3 का, जिस तरीके से काम स्लो चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पैकेज 3 का जो टाइमलाइन है उसको L&T मीट कर पाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि टाइमलाइन को मीट करना। और आइए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे बनने वाली है और इसमें कितना टाइम लगेगा वो भी आपको बताऊँगा। और आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि उस टाइमलाइन तक L&T जो है वो पैकेज 3 का काम कंप्लीट कर पाएगी। इस समय मैं सेक्टर 104 में हूँ और जैसे ही मैं फ्लाईओवर के ऊपर जाऊँगा, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ये फ्लाईओवर दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो सामने आपको DPS स्कूल दिखेगा। ये सेकेंडरी विंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है DPS स्कूल का सेक्टर 103 में, जो कि एक एजुकेशनल बेल्ट है। और स्कूल के पीछे अगर जो हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं वो स्टेला है, अंसल और SBL का। वो जो पूरा स्ट्रेच आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा सेक्टर 103 में स्टेला दिख रहा है आपको। और यहाँ से अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। जो 2023 में कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है मेडिकल हॉस्पिटल का, वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है उसी के आसपास वो कंस्ट्रक्शन होगा। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है उसमें सिग्नेचर ग्लोबल का ग्रैंड ईवा है, इंडिया बुल सेंट्रम पार्क है, दी हर्मिटेज है सत्या का, मायरा होम्स है सेक्टर 103 में, अंसल हाईलैंड है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ रेडी टू मूव इन और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो लगभग 7 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। यहाँ पे फिलहाल 2 कमर्शियल है, एक इंडिया बुल्स का कमर्शियल है और एक अंसल का टाउन वॉक है सेक्टर 104 में। टाउन वॉक में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें हरी पट्टी दिख रही है और क्रेन लगा है वो हीरो होम्स है। उसके बाद ये जो दोनों टावर्स दिख रहे हैं आपको सामने, ये एमरल्ड बे है पूरी का। और यहाँ से जैसे मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस करूँगा तो आगे ATS ट्रायम्फ आ जाएगा। यहाँ जो आप लेफ्ट साइड में रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आप ओल्ड गुड़गांव में पहुँच जाएंगे अंडरपास को क्रॉस करके। ये ATS ट्रायम्फ का प्रोजेक्ट है। इस समय लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 103 है। और जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं जिसके पीछे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो सेक्टर 102A है और जो बिल्डिंग्स है वो सेक्टर 102 में है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ साथ जो भी बेसिक एमिनिटीज़ आ रही है, जैसे जैसे हमारा एरिया डेवलप हो रहा है, वो अपडेट्स भी आप तक पहुँचाऊँ। काफ़ी पेरेंट्स यहाँ पे घर लेने से पहले मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अच्छे स्कूल्स हैं। मैं इसकी जानकारी भी उन्हें देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे स्कूल्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो पेरेंट्स के लिए घर लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि DPS का सेकेंडरी विंग रेडी होने वाला है और DPS मैनेजमेंट टीम अगर ये वीडियो देख रही है तो मुझे इसकी पूरी जानकारी दे, ताकि मैं अपने द्वारका एक्सप्रेसवे के घर ले चुके और घर लेने वाले लोगों तक ये पूरी सही जानकारी उन तक पहुंचा सकूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एलिवेटेड रास्ता जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, दोनों ही तरफ 4x4 लेन भी बन गया है और लेफ्ट और राइट में आप देखेंगे तो जो सर्विस फ्लाईओवर्स है उसका काम भी यहाँ पर हो गया है।
अब यहाँ पे जो पेंडिंग काम है वो ये है कि जो रैंप होगा जिससे आप सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे या उतरेंगे, उस रैंप का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे पैकेज 3 का जो टाइमलाइन है वो सितंबर 2022 का है, जो रिवाइज टाइमलाइन है वो। इससे पहले जो टाइमलाइन था वो जून 2021 का था, जिसमें L&T समय से काम पूरा नहीं कर पाई क्योंकि काम एक्चुअली में स्लो चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंग्स को लगाने का काम चल रहा है। एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है इस सेक्शन में और विंग्स लगाने का काम चल रहा है। और लेफ्ट और राइट साइड में आप सर्विस फ्लाईओवर्स देख सकते हैं, उसमें रैंप का जो काम है वो काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मोर और लेस विंग्स लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ATS ट्राम का प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में, और यहाँ पे बीच से एक रास्ता जा रहा है। ये आपको ओल्ड गुड़गांव की तरफ ले जाता है बीच वाला रास्ता, और आगे जाकर फाटक के पास अंडर पास आता है। लेफ्ट हैंड साइड में एमरल्ड बे है। एमरल्ड बे के पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक लेकलेट जैसा डेवलप कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए नीचे तो JCB काम करी, रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे जो रोड टूटी फूटी उसको लेवल किया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं राइट की तरफ मुड़ जाऊँगा अब तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है, ATS ट्राम का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो सर्विस फ्लाईओवर्स जो हैं लेफ़्ट में और राइट में दोनों ही यहाँ पे बन चुके हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो और आपने एलिवेटेड रास्ता ले लिया और आप सेक्टर 104 में जो पहला एग्ज़िट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर और जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे वो आपस में मिलता है और वहीं पे रैंप आके उतरता है, तो उस एग्जिट से अगर आप उतर गए नीचे और आपको वापस दिल्ली की तरफ जाना है तो इसी जगह से आप यू टर्न लेंगे और वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए कि कितने ऐसे स्पैन्स हैं जहाँ पे विंग लगाने का काम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे तो 2 मुझे क्लियरली दिख रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आप काउंट करके वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा टोटल कितने हैं। अब यहाँ पर ये जो आप रैंप देख रहे हैं नीचे उतरने के लिए और राइट साइड में ऊपर चढ़ने के लिए, ये लोकल सर्विस फ्लाईओवर्स होंगे अगर आप इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पे विंग नहीं लगे हैं, सिर्फ मेन कैरेज वे को लगाया गया और उसको स्ट्रेसिंग कर दिया गया है। यहीं से आगे जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेगमेंट लगाने का काम है पहले वाले स्पैन में परमिशन मिलने के बाद, उसका क्या स्टेटस है। लास्ट टाइम जब मैंने रात को वीडियो बनाया था तो वहाँ पर सिर्फ एक ही जो सेगमेंट है वो लटका हुआ था। आज के डेट में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या स्टेटस है। यहाँ लेफ़्ट और राइट साइड में आप देखेंगे तो रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप कर दिया गया है, और आप मान के चलिए कि नवंबर एंड तक या मिड दिसंबर तक मोस्टली पैकेज 3 के जितने भी रास्ते आपको दिख रहे हैं जहाँ पे मिट्टी है ये सब है, ये सबको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। जैसे आपको बीच बीच में काफ़ी सारे पोर्शन दिख रहे हैं जहाँ पे मिट्टियाँ डली हुई हैं, तो ये सब कुछ मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर तक ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए, दिसंबर 2021 तक। हालांकि बहुत लेट से काम चल रहा है, बहुत डिलेड काम चल रहा है यहाँ पे। जैसा मुझे बताया गया है कि 1000 के करीब लेबर्स हैं अभी जो वर्कर्स हैं पैकेज 3 में, वो 1000 के करीब है। 200 लेबर्स और बढ़ेंगे यहाँ पे, बट अभी भी काम स्लो है। यहाँ पे लॉन्चर देख सकते हैं आप। इस सेक्शन के बाद जो अगला सेक्शन आप देख रहे हैं वही मैंने आपको उस दिन रात को दिखाया था, जहाँ पे सिर्फ एक सेगमेंट लटका हुआ था, और आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स को लटका दिया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट टाइम जब भी सेगमेंट का काम शुरू होगा लॉन्चर पे तो उसमें 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे हैं इसमें अभी मेन कैरेजवे का ही काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे विंग्स लग ही नहीं सकता है। अब इस सेक्शन से अगर मैं जहाँ पे पैकेज 3 एंड होता है और पैकेज 4 शुरू हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक तकरीबन आप मान के चलिए कि 25 के करीब पिलर हैं जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम अभी नहीं हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ फिर से सर्विस लेन है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सर्विस फ्लाईओवर्स होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सर्विस फ्लाईओवर्स होंगे। अब मैं बीच वाले पिलर की बात कर रहा था, 25 के करीब पिलर है जो इस सेक्शन में अभी बचता है। यहाँ राइट हैंड साइड में अंडरपास का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो आपको सरफेस रोड अभी दिख रहा है, यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेंगे तो आप सेक्टर 102 और 102A के डिवाइडिंग रोड पे चले जाएंगे, और यहीं से अगर आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। 5.1 किलोमीटर्स का यहाँ से डिस्टेंस है हीरो होंडा चौक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। मैं अब लेफ़्ट की तरफ मुड़ता हूँ, यहीं से आप हीरो होंडा चौक की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रैंप जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर अंडरपास होगा, और अंडरपास के थ्रू आप अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से फ्यूचर में आ रहे हैं और आपको सेक्टर 102 की तरफ जाना है या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो आप इसी अंडरपास से नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लेबर्स यहाँ पे काम कर रही है। जब भी मुझे नेक्स्ट 2-3 वीक्स में जब भी मौका मिलेगा तो यहाँ से मैं हीरो होंडा चौक वाला भी वीडियो बनाकर आपको डिटेल में दिखाऊँगा। फिलहाल यहाँ से मैं वापस टर्न ले रहा हूँ। यहाँ जहाँ आपको पानी जमा हुआ दिख रहा है ये सेक्टर 102 है, और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 102 लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं अपार्टमेंट्स,
और राइट हैंड साइड में सेक्टर 102A है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिक पार्क होगा फ्यूचर में। और हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने उस लैंड को अभी तक अक्वायर नहीं किया है और उसको अक्वायर करने का भी कोई टाइमलाइन नहीं है। यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड में पानी देख रहे हैं, उसी के राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे जो रोड है, वहाँ से रैंप जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, वहाँ पे रैंप का काम शुरू हो गया है, ये देखिए। और उसके बाद नीचे अंडरपास होगा, वो अंडरपास का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए बजगेड़ा जो अंडरपास बन रहा है उसमें पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो 6 महीने में या 7 महीने में ये काम कैसे कंप्लीट होगा, ये भी मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा देता हूँ, अक्टूबर 2021 के अराउंड में जो बजगेड़ा का रेलवे ब्रिज है उसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और जनवरी 2020 में बजगेड़ा अंडरपास जो है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है बजगेड़ा अंडरपास द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसे LNT बना रही है, उसका काम शुरू हुआ था जनवरी 2020 में। और तब से आज तक आप देखिए तो लगभग 22 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम तक तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी हो जाना चाहिए था, बट अभी तक वो अंडरपास ही रेडी नहीं हुआ। 22 महीने हो गए। हालांकि कुछ समय इसमें लॉकडाउन भी रहा है, लेकिन काम इतना स्लो चल रहा है कि वो अंडरपास भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला जो अंडरपास यहाँ पे बनना है, इसका काम तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी तो वो अंडरपास पूरा बना ही नहीं है यहाँ पे। तो इसमें कितना टाइम लगाएगी अगर बजगेड़ा वाला अंडरपास में पिछले 22 महीने से अगर काम चल रहा है तो LNT जैसी बड़ी कंपनी इस अंडरपास को कंप्लीट करने के लिए कितने साल लगाएगी, और आप इमेजिन कीजिए। हालांकि इसका जो टाइमलाइन है वो सितंबर 2022 का है, यानी अभी से 1 साल है। बट सामने आपके पास एक एग्जांपल है जहाँ पे ऑलरेडी 22 महीने हो गए और वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वापस से मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको यहाँ पे पानी जमा हुआ दिख रहा है, ये सेक्टर 101 है। और राइट हैंड साइड में भी आपको सेक्टर 102 में कई जगह पानी दिखेगा जमा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और अगर आप यहाँ पे कोई अपार्टमेंट या फ्लोर ले रहे हैं या कोई भी घर ले रहे हैं और उसमें बेसमेंट है, तो आपको ये इंश्योर ज़रूर करना चाहिए कि बेसमेंट में पानी जाता है या नहीं जाता है। ये आपको ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। ऐसे ही घर को लीजिएगा या ऐसे ही प्रोजेक्ट में घर लीजिएगा जहाँ पे बेसमेंट में पानी नहीं जमता। फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है वो हेरिटेज मैक्स है। सेक्टर 102 में इंपीरियल गार्डन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे MR का गुड़गांव ग्रीन्स है सेक्टर 102 में। शाहपुर जी पलौंजी का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सत्या हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे BPTP एम्स्टोरिया रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ROF अलियास का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का, सन सिटी का अफोर्डेबल हाउसिंग है। यहाँ पे अदानी वेस्टर्स ग्रैंडे है यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं जिसमें काम नहीं हुआ है, ऐसे पिलर्स लगभग 25 के करीब हैं, 25 के करीब पिलर्स हैं जिस पे एलिवेटेड रास्ते का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तरीका है लॉन्चर लगा के सेगमेंट्स को लगाने का एलिवेटेड रास्ते के लिए, बट यहाँ पे लॉन्चर्स नहीं लगाया जा रहा है, नीचे से सपोर्ट देके एलिवेटेड रास्ते को बना रहे हैं यहाँ पे बीच वाले सेगमेंट को। तो आप ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको शायद ट्रस बोलते हैं, और इसके थ्रू ही इसको सपोर्ट देते हैं और सपोर्ट देने के बाद इसमें सेगमेंट्स को प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो 3 स्पैन्स लगे हुए हैं, 1 2 3, ये पिछले 4 महीने में 3 ही स्पैन लगे हैं। और इसकी खासियत ये है, जिस टेक्नोलॉजी पे LNT यहाँ पे काम करी, इसकी खासियत ये है कि ये एक स्पैन जो है वो लगभग 1-1.25 महीना ले लेता है और उसके बाद यहाँ पे काम होता है। बेसिकली यहाँ करना क्या चाहिए था कि लॉन्चर लगाना चाहिए था और लॉन्चर लगाकर एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे पैरेलली शुरू करना चाहिए था। बट पैकेज 3 में अगर मैं देखूँ तो लॉन्चर जो है वो पिलर नंबर 2 के पास लगा हुआ है, और जो सेक्टर 104 के पास मैंने आपको लॉन्चर दिखाया था वहाँ पे लगा हुआ है। तो 2 ही जगह यहाँ पे लॉन्चर से काम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि 1 साल में जितने भी यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है, जितने भी पिलर, कम से कम आप मान के चलिए कि 83 मेन कैरेजवे के पिलर्स हैं जहाँ पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। तो मुझे ये काम होता हुआ 1 साल में नहीं दिखता है, अनटिल अनलेस जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जय कुमार ने 5 जगह लॉन्चर लगाया हुआ है और पैरेलली हर जगह काम चल रहा है। यहाँ पे उसके मुकाबले बहुत कम है, सिर्फ 2 ही लॉन्चर लगे, और एक जगह तो ऐसा पुराने वाले टेक्नोलॉजी से यूज़ करे जहाँ पे शायद 1 महीने 1.25 महीने में एक ही स्पैन कंप्लीट कर पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो कुछ नीचे की तरफ देखेंगे तो ब्लैक टॉप हो गया है लेफ्ट में भी, और राइट में भी कुछ एरियाज़ है जहाँ पे ब्लैक टॉप हो गए हैं, बट बीच वाले एरिया में वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है। आप मानिए कि नवंबर से दिसंबर तक 2021 तक ये वाला पूरा जो सेक्शन है ना, इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे लॉन्चर का जो काम है, मुझे लॉन्चर ऐसा लगता हुआ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आइडली यहाँ जो नीचे लॉन्चर्स रखे हैं उसको यहाँ पे लगा के काम शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि जब लॉन्चर लगेगा यहाँ पे तो एक तो लॉन्चर लगाने में कम से कम 45 डेज to 2 months लगेंगे,
और उसके बाद जो पहला सेगमेंट लगेगा उसमें, और यानी पहला स्पैन जब कंप्लीट करेंगे उसमें फिर से 4 वीक्स लगेंगे, तो 3 महीने तो यहीं चले जाते हैं। बट अभी तक मुझे यहाँ पे पैरेलली कोई लॉन्चर लगाने का काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे NHAI को L&T से बात करके यहाँ पे पैरेलली कई सारे अलग अलग जगह पे काम शुरू करवाना चाहिए था, अभी तक वो काम होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेफ़्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि रैम्प्स है नीचे उतरने के लिए। जो पीछे आपको सर्विस फ्लाईओवर्स दिख रहे थे, उस फ्लाईओवर से नीचे उतरने के लिए रैम्प्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे बीच में राइट हैंड साइड में देखिए आप, ब्लैक टॉप का काम अभी नहीं हुआ है, रैम्प में भी अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 102 है। आगे इंटरसेक्शन जो आएगा उसको जब हम क्रॉस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 100 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 आ जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मिट्टी रखी हुई आपको दिख रही होगी, पूरी मिट्टी की ढेर है। तो वो GMDA ने रखवाया है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से रोड के काम के लिए या किसी भी काम के लिए, तो जब भी उसका यूज़ होगा उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सर्विस फ्लाईओवर्स भी है यहाँ पे, उसका काम भी अभी नहीं हुआ है। तो बहुत जगह जो सर्विस फ्लाईओवर्स है उसका काम अभी नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह ही हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में तो इवन पिलर्स के ऊपर पियर कैप का काम भी नहीं हुआ है यहाँ पे। इस जगह से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप यहाँ से भी हीरो होंडा चौक जा सकते हैं, और यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आ जाता है 10 मिनट के बाद, और यहीं से थोड़ा और आगे जाएंगे लगभग 15 किलोमीटर तो झज्जर में जो नया एम्स खुला है वो आ जाएगा। यहाँ की मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए एक मॉल है ओकस मेडली। इसमें जो डेवलपर हैं उन्होंने बड़े हिम्मत करके पहला ग्रॉसरी स्टोर खोला था यहाँ पे, सुपर मार्केट खोला था यहाँ पे। हम सब भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि पहला ग्रॉसरी स्टोर खुला है द्वारका एक्सप्रेसवे में। बट यहाँ पे L&T को क्या करना चाहिए था कि रोड ब्लैक टॉप कर देते कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो इजीली मॉल अप्रोच कर पाते। यहाँ पे आप देखिए मॉल के नीचे आपको कई सारी कार्स भी दिखेंगी पार्क्ड, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसेज भी हैं। बट आप ये सोचिए कि आने जाने में इतना प्रॉब्लम है, घूम घूम कर आना पड़ता है। अगर ये ब्लैक टॉप कर दिया जाता है यहाँ पे रोड और प्रॉपर अप्रोच मिल जाता तो आना जाना कितना ईजी हो जाता। अगर आपको ग्रॉसरी स्टोर भी जाना होता तो कितना ईजी हो जाता। अब ग्रॉसरी स्टोर खुला हुआ, अब आप दिन में तो फिलहाल ढूंढ के रास्ता जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जो इतना डिले हो गया जिसके वजह से स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगे हैं यहाँ पे जो L&T को लगाना था, तो रात को आप कैसे जाएंगे, और इतने सारे गड्ढे हैं यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से कि प्लीज़ वो कुछ करे, यहाँ पे काम करे जल्दी से। जितने भी गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं इसको भरे, वो जो भी यहाँ पे काम करना है उसको कंप्लीट करे, और उसके बाद एटलीस्ट अप्रोच दे दें कि जब तक पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बन जाता है एटलीस्ट यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो एटलीस्ट ग्रॉसरी स्टोर जाके अपने घर के रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ से खरीद पाए। किसी ने तो हिम्मत करके एक ग्रॉसरी स्टोर खोला है, वहाँ पे भी जाने का रास्ता नहीं है। अगर मैं सेक्टर 99 के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एसोटेक ब्लिथ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टावर्स रेडी टू मूव इन पोजीशन पे आ गए हैं। कॉस्मस एक्सप्रेस 99 है, कैस्केड गार्डन्स है, उपल G99 है, पाइवटल का रिद्धि सिद्धि प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग का लोटस एलिस है, ओकस मेडली है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे आप देखिए बीच वाला जो पूरा पोर्शन है, ये यहाँ पे ब्लैक टॉप होकर रैंप जो है एलिवेटेड रास्ता वो यहाँ से नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे रैंप बनना है। वो रैंप का काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत स्लो है, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा आगे और जाऊँगा तो पैकेज 3 ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से पैकेज 4 शुरू हो जाएगा। आप रास्ता देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर ओकस मेडली जाना है तो कैसे जाएंगे लोग शॉपिंग करने के लिए? एक मॉल तो खुला है, 2 मॉल खुले हैं यहाँ पे, उसमें से एक में ग्रॉसरी स्टोर है, लोग जाएंगे कैसे ग्रॉसरी स्टोर? यहाँ पे फिलहाल इस वाले पोर्शन में आप देखिए ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। एक लेयर डाला है, ब्लैक टॉप करने से पहले एक स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे किया गया है। आगे ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। इसका टाइमलाइन भी आप मानिए कि नवंबर में इस पोर्शन को ब्लैक टॉप कर देंगे। और हालांकि जितना भी मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, दिसंबर तक मुझे बताया गया है कि ये पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो दिसंबर में 2 महीने और हैं। आई एम स्टिल होपफुल कि दिसंबर तक L&T अपने काम को पूरा कर पाएगी। आज तक तो नहीं कर पाई अपने काम को पूरा टाइमली। सामने अगर आप देखेंगे जो पिलर का काम चल रहा है, वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बनेगा। और लास्ट टाइम जब मैं इस पिलर को कैप्चर करके आपको दिखा रहा था कि फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे होगा, तो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इस फुट ओवर ब्रिज को जो साइबर हब है वहाँ पे जैसे फुट ओवर ब्रिज है जो बहुत ग्रीन है वैसा सा बनाया जाए। तो वो फीडबैक मैंने NHAI के साथ शेयर कर लिया है। आप भी चाहें तो वो फीडबैक शेयर कर सकते हैं NHAI के साथ। pgportal.gov.in यहाँ पे जाके आप NHAI को ये रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे की तरफ देखिए, रास्ता यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है, लेकिन जो पीछे का रास्ता है वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है टाइमली। और आगे भी कई सारे ऐसे पोर्शन जो ब्लैक टॉप नहीं हुए हैं, जिसके वजह से पॉल्यूशन लेवल कितना, डस्ट कितना है रोड पे। आप इसको साफ़ करेंगे तो नेक्स्ट डे वापस से रोड में डस्ट आ जाएगा, इतनी डस्ट है इस जगह पे। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है NHAI से और L&T से कि प्लीज़ इस जगह को ब्लैक टॉप करके पैकेज 3 और पैकेज 4 में जो भी सरफेस रोड है उसको ब्लैक टॉप कर दीजिए, और बाकी एलिवेटेड रास्ते का काम आप करते रहिए, लेकिन टाइमली कंप्लीट कीजिएगा। एक चीज़ मुझे और बताइएगा आप सब कि जो सोना एलिवेटेड रास्ता बन रहा है गुड़गांव में,
और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वहाँ पे तो सारी सड़कें जो है वो ब्लैक टॉप है और यहाँ पे नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि उसका सोनार एलिवेटेड रास्ते का जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रही है और द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो बना दूं क्या, कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो द्वारका एक्सप्रेसवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि एक डीले के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं सारा टाइमलाइन बताऊंगा और कब कब लॉकडाउन हुआ था, कब कब किस वजह से काम रुका था वो भी बताऊंगा। और हम सारा कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली में कितना टाइम हो गया है और कितने टाइम से काम अभी तक ठप पड़ा हुआ है, काम पूरा हुआ नहीं है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक नॉर्मल वर्किंग आवर का टाइम है और यहाँ पे मुझे 1000 लेबर काम करते हुए नहीं दिखे हैं साइट पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि L&T पैकेज 3 का काम टाइम से कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दोनों ही चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।